नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। ये भारत देश में भारत के अमर शहीदों का अपमान आखिर कर कौन रहा है? ये फोटो आप देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए इसको। भारत सरकार के एक मंत्रालय, भारत पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्वतंत्रता दिवस पर पोस्टर जारी हुआ। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे ऊपर सावरकर जी का फोटो इन्होंने सबसे ऊपर लगाया। उसके बाद गांधी जी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी, और उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह जी। तो आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी दुनिया के सामने केवल भारत का अपमान नहीं कर रही है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, भारत के अमर शहीदों का भी अपमान कर रही है। क्योंकि सावरकर जी बेशक स्वतंत्रता सेनानी थे, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन वो छूटे कैसे, किन शर्तों पर छूटे? और वो पेंशन अंग्रेज सरकार से लेते थे, ये कौन नहीं जानता? उसके तो प्रमाण दस्तावेज सबके सामने। लेकिन उनको महात्मा गांधी जी के भी ऊपर, फोटो में उनके ऊपर लगाना, पहली बार किसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सरकार के किसी पोस्टर में इस तरह शहीदों का अपमान, महापुरुषों का अपमान करना, यह उम्मीद केवल भारतीय जनता पार्टी से ही की जा सकती थी। उधर महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद आजम भगत सिंह जी का तो अपमान है ही, यह भारत का भी अपमान है। और दूसरी तरफ देखिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारत का न केवल संविधान लिखा, ना केवल महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को आगे बढ़ने का और सम्मान का रास्ता दिया, ना केवल उनको तलाक का, संपत्ति का, या पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का, ये सारे हक दिए, बल्कि उन्होंने इस देश में हजारों साल तक जिनके मनुस्मृति के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने पर, ज्ञान प्राप्त करने पर, संपत्ति रखने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के हजारों साल तक गुलाम बना के रखा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तो उनकी हजारों साल की गुलामी तोड़ी, इस देश की महिलाओं की भी, दलितों की भी, आदिवासियों की भी, पिछड़ों की भी। तो ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का इस्तेमाल फोटो में केवल वोट लेने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन पोस्टर में कहीं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो नहीं है। अनेकों बाकी महापुरुष भी हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जिनका है, उनके भी सर पे, उनके भी ऊपर सावरकर जी का फोटो लगाना किस हद तक न्यायोचित लगता है, जरा आप सोचिए। यह केवल भारत का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के सामने इन्होंने भारत के अमर शहीदों का भी अपमान किया है, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान किया है। और यह मैं निवेदन करता हूं पूरे देशवासियों से कि भारतीय जनता पार्टी की इस गलती को माफ करने की जरूरत नहीं है। यह वो पार्टी जो आपकी वोट की चोरी कर रही है, यह वो पार्टी है जो पूरे चुनाव को चोरी कर रही है। कहीं भी देखिए, चुनाव से पहले जब लिस्ट आती है, जो वोट, हजारों वोट कटती हैं, वो वोट मेजोरिटी में जो हमने अपनी खुद की विधानसभा में देखा, वो वोट दलितों की, मुस्लिमों की, माइनॉरिटी की, वंचित वर्ग की, उनकी वोट कटती है मैक्सिमम। इसीलिए पूरा डाटा गायब कर देते हैं। जिस चुनाव आयोग के ऊपर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वही चुनाव की चोरी में शामिल है। अभी आपने हरियाणा के सोनीपत की घटना देखी होगी, सरपंच के चुनाव में जो जीते थे उनको हरा दिया, खुलेआम हरा दिया, हारने वाले को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। वहीं पे पता लग गया कि बेईमानी हुई है। उसके बावजूद जीतने वाले कैंडिडेट को नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकारियों के द्वारा ईवीएम को खुलवा के दोबारा से रिकाउंटिंग कराई, और जिस कैंडिडेट, जीते हुए कैंडिडेट को 300 से ज्यादा वोटों से हराया हुआ घोषित कर दिया था, अब उनको 51 वोट से वो जीते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने खुद जांच की, खुद अपने सामने गिनती करवाई। तो ऐसे चुनाव अधिकारी जिनको चुनाव कराने की जिम्मेदारी प्रजातंत्र के अंदर संविधान ने दी है,
वो चुनाव आयोग या उसके द्वारा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, क्या वो न्याय कर रहे हैं? अनेकों चुनाव क्षेत्रों से ऐसी सूचनाएं आती है कि एक व्यक्ति सांसद का चुनाव जीत गया, विधायक का चुनाव जीत गया, निगम पार्षद का चुनाव जीत गया, जिला पंचायत का चुनाव जीत गया, चेयरमैन का चुनाव जीत गया, लेकिन उसको जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया था। जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाद में हारने वाले को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसी अनेकों घटनाएं सांसद तक के चुनाव में आई है, विधायकों के चुनाव में आई है। अब लड़ते रहो जाके। कितने लोगों में हिम्मत होती है जो नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेगा? और कई बार 5 साल निकल जाते हैं, डिसीजन कोई आता नहीं है। कैसे न्याय होगा? तो जिस चुनाव आयोग को भारत के संविधान ने स्वतंत्र, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी, वही चुनाव आयोग उसमें विफल होता दिख रहा है। ईवीएम पे लोगों को भरोसा नहीं है। लोग अपनी वोट को मतपत्र से देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तैयार नहीं है। अब ऐसे में जनता को फैसला करना पड़ेगा। ये आजादी का दूसरा आंदोलन शुरू हो रहा है। आपकी आजादी खतरे में, आपके बच्चे गुलाम होने वाले हैं। आपके बच्चों से शिक्षा महंगी करके शिक्षा छीन ली है। सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेचकर आपके नौकरियों के अवसर खत्म कर दिए। ठेकेदारी प्रथा लागू करके आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया। ऊपर से अब ये वोट की चोरी, वोट काटने का सिलसिला, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके नाम पे कितना वोट कटा बिहार के अंदर अकेले। 65,000 वोट कट, 65 लाख वोट कट गया। इतने बड़े पैमाने पे वोट का कटना। अरे भाई, जब पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है किसी की भी वोट कटनी तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना देना जरूरी है, उसको मौका देना जरूरी है। क्या जिनकी वोट कटी किसी को रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना मिली आज तक? कोई सूचना नहीं आती चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग अपने आप को खुदा ना समझे, भगवान बनने की कोशिश ना करे। चुनाव आयोग को भी जो अधिकार है, या न्यायालयों के जजेस को भी जो अधिकार है, या मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, या अन्य किसी को भी जो अधिकार है, यहां तक कि सांसद, विधायक या कोई अधिकारी, कर्मचारी, सबको जो अधिकार मिले हैं वो संविधान से मिले हैं। सब पब्लिक सर्वेंट हैं। जनता के साथ धोखा हम स्वीकार नहीं करेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे। कल 17 तारीख से आदरणीय राहुल गांधी जी लोगों की वोट की चोरी रोकने के लिए, चोरी के खिलाफ एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, आंदोलन छेड़ रहे हैं। इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह भी एक तरह की आजादी की दूसरी लड़ाई है। हम और आप सब मिलकर अपनी वोट की बिल्कुल उसी तरह इज्जत और रक्षा करें, जैसा माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है, उसी तरह अपनी वोट की रक्षा करो। लेकिन यहां तो वोट चोरी हो रही है। कितने मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया, वरना वोट का अधिकार तो केवल इनकम टैक्स पेई को, ग्रेजुएट को और बड़े जमींदारों को मिलना था, उनको मिलता था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर लड़े, सरकार से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, और सब लोगों को, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, सबको बराबर वोट का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। लेकिन आज आपकी वोट खतरे में है। अब आपको देखना है, आपको अपनी वोट की रक्षा बिल्कुल उसी प्रकार करनी जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है। साथियों, मेरा काम था जगाना, और अब आपने देखना है, आपको फैसला करना है। आजादी की दूसरी लड़ाई में अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहिए, लेकिन मेरा निवेदन है, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है। संविधान के खिलाफ जाके, कानून के खिलाफ जाके कोई लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। हम इन्हें, संविधान ही हमारी ताकत है, संविधान से ही इनको हराएंगे।